एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी डिसाइबल एंशिएंट मिस्टिक अर्क में चले गए थे, तो वहीं पे योनचेन का सामना एक बड़ी सी स्कॉर्पियन से हुआ था, लेकिन तभी वहां पर युआनबा आकर उस स्कॉर्पियन को मार देता है। और वहीं पे हमें नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर यू को दिखाया गया था जो एक जंगल में होता है। तभी वहीं पे रेफरी आ गया था और उन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि अगर रेफरी उसे जू को पाने में मदद करेगा तो वो उसकी मदद करेगा योनचेन से निपटने के लिए। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें युआनबा और योनचेन को दिखाया जाता है जहां वो लोग बीस्ट को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे युआनबा एक बीस्ट के सर पर पैर रख कर हंसते हुए बोलता है कि इस बीस्ट ने अपनी कमजोर बोझी के साथ हमारे ऊपर अटैक किया था, क्या यह फनी नहीं है? तो ये सुनकर योनचेन उनसे बोलता है कि एक हेवन परफॉर्म बीस्ट को एक ही पंच से मार देना ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी पीछे से कोई योनचेन को आवाज लगाती है, तो ये सुनकर योनचेन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जो उसके पास आते हुए उससे बोलती कि फाइनली मैंने तुम लोगों को खोज ही ली। उसे देखकर योनचेन उनसे बोलता है कि तुमने हमें कैसे खोज लिया? तो जो उसकी उत्सी फेस बनाकर उससे बोलती कि फ्यूनिक्स गॉड से टेलीपैथी के थ्रू बात करके मैंने आपको खोज पाई। वहीं पे उन्हें इतने करीब देख कर युआनबा योनचेन से बोलता है कि ब्रदर इन लोग क्या आप प्रिंसेस जू को जानते हैं? तो युआनबा को योनचेन को ब्रदर इन लोग कहते हुए देखकर जू योनचेन से पूछती कि ये बड़ा बंदा आपको ब्रदर इन लोग क्यों कह रहा है? क्या आपकी पहले से ही कोई वाइफ है क्या? तो ये सुनकर योनचेन डरते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता। ये देखकर जू हंसते हुए योनचेन से बोलते कि चिंता मत कीजिए ब्रदर यून, आप एक नाइस पर्सन है इसलिए कोई भी लड़की आपको पसंद कर सकती, इसलिए ये नॉर्मल बात है। और जो ये कहकर अपने फ्यूनिक्स एम्पर के बारे में बताने लगती है कि मेरे फादर जब आपकी उम्र के थे तो उस समय उनके पास 100 कंक्यूबाइन थी, अब उनके पास 463 कंक्यूबाइन है। ये सुनकर युआनबा की आंखें चमक रही होती। वहीं पे योनचेन बोलता है कि इतने सारे कंक्यूबाइन है एम्पर के पास, और साथ ही योनचेन सोच रहा होता है कि इतने सारे कंक्यूबाइन के होने के बावजूद भी उनके सिर्फ 10 ही बच्चे क्यों है। ये देखकर लगता है कि वो इस काम में उतने भी अच्छे नहीं हैं। तभी वहाँ पर यंग मास्टर यू अपनी 2 लड़कियों के साथ यहाँ आ जाता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये तो प्रिंसेस जू है जो इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, मैं इनसे मिल पाई, मैं बहुत लकी हूँ और सिस्टर सच में बहुत रिमेम्बरिंग है। तभी यंग मास्टर यू जू को इम्प्रेस करने के लिए उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे इस दुनिया में कुछ भी फील नहीं होता है, चाहे वो कितनी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। मेरे लिए क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ताओ कल्टीवेशन करें, इस कल्टीवेशन में 2 लोगों की जरूरत होती। ये सुनकर जो उससे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो। ये सुनकर यंग मास्टर यू बोलता है कि ये बेशर्मी है क्या? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम इससे भी ज्यादा सेमलेस चीजें करेंगे। तो ये सुनकर योनचेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को निकालकर अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि तुम मरना चाहते हो क्या? ये सब क्या करता भी वहाँ रेफरी आकर यंग मास्टर यू से बोलता है कि तुम इतनी रूडली प्रिंसेस से कैसे बात कर सकते हो? उन्हें यहाँ देखकर जो बहुत ज्यादा खुश होते हुए उनसे बोलती है कि ग्रैंड एल्डर आप यहाँ सही समय में आए हैं। तभी रेफरी यंग मास्टर यू से बोलता है कि तुम्हारे इन शब्दों में हमारे मीटिंग फ्यूनिक्स के लिए एक भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं? और वो जो से बोलता है कि प्रिंसेस जू आप चिंता मत कीजिए क्योंकि जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो कृष्ण सन टेम्पल का कोई भी आपको अब परेशान नहीं कर पाएंगे। वहीं पे ये सुनकर यंग मास्टर यू उससे बोलता है कि एक छोटे से सेक्ट का ट्रैश होकर भी तुम मेरे आगे बार्किंग कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा फनी है। तभी दूसरी लड़की भी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हो लेकिन भी तुम्हें ये लगता है कि तुम हमारे यंग मास्टर को डरा सकते हो। तो ये सुनकर रेफरी अपने पावर को अनलीज करते हुए उन सबसे बोलता है कि यंग मैन जब तुम मद में खेला करते थे तो उस समय से मैं फाइट कर रहा हूँ। तभी वो दोनों स्माइल करते और रेफरी पीछे मुड़कर जू के ऊपर अटैक कर देता। तो ये देखकर योनचेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी रेफरी के अटैक करने की वजह से जू बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और जमीन में गिरते हुए उससे बोलती कि तुमने ये क्यों किया? तभी योनचेन जू को गिरने से बचा लेता है और युआनबा से बोलता है कि युआनबा ये दोनों साथ में मिले हुए इसलिए इन्हें जू के पास आने से रोको। तो ये सुनकर युआनबा अपने पावर को अनलीज करते हुए उन दोनों से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम अपने प्रिंसेस को धोखा कैसे दे सकते हो? तो ये सुनकर रेफरी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं बेशरम हूँ लेकिन जो तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रिंसेस थी उसे मैंने अपने फ्यूनिक्स सीलिंग स्पेल का यूज करके उसके पावर को सील कर दिया है, इसलिए बेहतर ये होगा कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लो। तभी यंग मास्टर यू उसके पास आकर उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमारा कृष्ण सन टेम्पल तुम्हें इसके लिए रिवार्ड जरूर देगा।
लेकिन उससे पहले मुझे इस ब्यूटी के साथ कुछ मजे करनी है। और यह कहकर वो यूनचेन से गुस्से में बोलता है कि अपने गंदे हाथों को मेरी जू से हटा दो, वरना मैं तुम्हारे हड्डियों को भी खाक कर दूंगा। तो यह सुनकर यूनचेन जू को सहारा देकर खड़े करते हुए यंग मास्टर यू से बोलता है कि इस काम के लिए मैं पक्का अभी नहीं तो बाद में कृष्ण सन टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो यह सुनकर यंग मास्टर यू अपने पास से एक फैन निकाल लेता है। तो हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये टॉप 10 परफॉर्म स्काई वेपन में से एक वेपन है। इसका नाम कृष्ण सन फैन है। तभी यंग मास्टर यू इस फैन के से सामने की तरफ एक स्ट्राइक मारता है। इस स्ट्राइक की पावर को देखकर युआनबा हैरान होते हुए बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्ट्राइक की पावर है वो किसी डोमिनियन प्रोफाउंड रियलम के पावर के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर यू डोमिनियन प्रोफाउंड रियलम में है, इसलिए ब्रदर इन लॉ इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर युआनबा यूनचेन और जू के आगे आकर उस स्ट्राइक को रोककर यूनचेन से बोलता है कि आप प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चले जाए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। वहीं पे हमें युआनबा के हाथ को दिखाया जाता है, जो उस स्ट्राइक को रोकने की वजह से वहां से खून निकल रहा होता है। तभी यूनचेन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इन्हें रोकने में कोई दिक्कत आए या तुम इनसे हारने लगो तो परफॉर्म स्टोन का यूज करके यहाँ से निकल जाना, बस तुम यहाँ मरना मत। तो युआनबा यूनचेन से बोलता है कि आप यहाँ से चले जाए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और ये कहकर युआनबा अपने पावर को रिलीज करते हुए उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम मेरे ब्रदर इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर यंग मास्टर यू मुस्कुराते हुए रेफरी से बोलता है कि एल्डर फेंग चलिए हम साथ में मिलकर उस ओल्ड फोगी गुकांग के डिसाइबल को मारते। तो रेफरी बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि हम इसे साथ मिलकर यहाँ मार डालते, वरना सभी को ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ क्या किया है, इसलिए इसे मरना होगा। तो ये सुनकर युआनबा सोच रहा होता है कि ब्रदर इन लो आज वो दिन आ ही गया है जिस दिन मैं अपने एबिलिटी का यूज करके आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस समय चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर युआनबा अपने पावर को रिलीज करते हुए उन दोनों से बोलता है कि आओ और मुझसे लड़ो। ये सुनकर यंग मास्टर यू बोलता है कि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। और वो ये कहकर युआनबा के ऊपर 3 स्लैश अटैक कर देता है। तो युआनबा उन स्लैश अटैक को डॉज करते हुए उनके पास आने लगता है। तो ये देखकर रेफरी युआनबा से फाइट करने के लिए आगे आकर अपने पावर को रिलीज करते हुए युआनबा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पे हमें यूनचेन को दिखाया जाता है, जो इस धमाके को देखकर गुस्से से बोलता है कृष्ण सन टेम्पल, जो कुछ भी तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो मैं इसका हिसाब तुम सबसे जरूर लूंगा। तभी जैस्मिन यूनचेन से बोलती कि यहाँ एम्पर परफॉर्म रियलम के 2 लोग आ रहे हैं। वहीं पे हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर यू के साथ वाली लड़कियां यूनचेन के पीछे आ रही होती है। उन्हें देखकर यूनचेन बोलता है कि ये तो यंग मास्टर यू की साथी है। और ये कहकर यूनचेन जो को नीचे उतार के अपने स्वाद को निकाल लेता है उनसे फाइट करने के लिए। देखकर जो यूनचेन से केयरफुल रहने के लिए बोलती है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।